रायपुर पहुंचे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। राज्यपाल रमीन डेका से की मुलाकात, माता वैष्णो देवी का प्रसाद किया भेंट। रामोला के पुनर्वास केंद्र पहुंचे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा। कौशल विकास प्रशिक्षण का लिया जायजा, सुविधाओं से संबंधित ली जानकारी। स्वास्थ्य शिविर में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा। अध्ययनरत चिकित्सकों से किया संवाद, कहा स्वास्थ्य शिविर एक नई पहल। शिवपुरी में गुरु गोरखनाथ मंदिर में अन्नकूट महोत्सव, श्रद्धालुओं ने पहुंचकर ग्रहण किया प्रसाद। भगवान को लगाया गया 56 भोग। बेहर में वन विभाग की टीम ने की बड़ी कार्रवाई, पोखारथोड़ी में छापेमारी कार्रवाई, 32 नगर, बीजा, लट्ठा और चिरान जब्त। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल रमीन डेका से छत्तीसगढ़ प्रवास पर आए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजभवन रायपुर में सौजन्य भेंट की है। उपराज्यपाल सिन्हा ने राज्यपाल रमीन डेका को माता वैष्णो देवी का पवित्र प्रसाद भेंट किया है। राज्यपाल डेका ने उपराज्यपाल सिन्हा का छत्तीसगढ़ में स्वागत करते हुए उन्हें बस्तर आर्ट का प्रतीक चिन्ह भेंट किया। इस यात्रा को अविस्मरणीय बनाने के लिए उपराज्यपाल ने राजभवन परिवार के साथ सामूहिक फोटो भी ली है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि रायपुर से हैं, जहां जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजभवन रायपुर में सौजन्य भेंट की है। उपराज्यपाल सिन्हा ने राज्यपाल रमीन डेका को माता वैष्णो देवी का पवित्र प्रसाद भी भेंट किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि रायपुर से है। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना ने एक बार फिर से जशपुर जिले के बगीचा निवासी 48 साल के किसान गणेश राम यादव को नई जिंदगी दी है। आपको बताते चलें कि गणेश राम की दोनों किडनियां खराब हो चुकी थी। कई महीनों से डायलिसिस पर चल रहे गणेश राम की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। इसी कठिन समय में उन्हें कुनकुरी सदन की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। इसी कठिन समय में उन्हें कुनकुरी सदन के माध्यम से मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना की जानकारी मिली है। परिवार ने तत्परता से पहल की है, आवश्यक दस्तावेज तैयार किए हैं और बिना किसी जटिल प्रक्रिया के योजना के अंतर्गत उनका पूरा उपचार निःशुल्क स्वीकृत हो गया है। स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के पश्चात गणेश राम अपने परिवार के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से राजधानी रायपुर स्थित निवास में मिले। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गणेश राम और उनके परिवार से आत्मीय मुलाकात करते हुए उनके उज्जवल और स्वस्थ भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल रमीन डेका ने राजभवन में खैरगढ़, छुई खदान और साथ ही गडई जिले के गोंदग्राम सोनपुरी के उत्कृष्ट कार्य करने वाले विद्यार्थियों और लखपति दीदियों को सम्मानित किया है। राज्यपाल ने उन्हें अपने हाथों से प्रमाण पत्र दिया है। राज्यपाल डेका ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत कई कौशल क्षेत्रों में प्रशिक्षण ले रहे विद्यार्थियों से बातचीत कर उन्हें अच्छे से अध्ययन करने और स्किल सीख कर आगे बढ़ने की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लखपति दीदियों से चर्चा कर उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली और लखपति दीदियों ने जैविक खेती, ड्रोन के माध्यम से किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी है। सम्मान समारोह में राज्यपाल के गोदग्राम सोनपुरी के विद्यार्थी खुशहाल वर्मा, कपिल वर्मा, टोप सिंह, पिमला वर्मा, खुशी, प्रिया वर्मा, पूजा, विनीता यादव को प्रमाण पत्र दिया गया है। साथ ही जैविक कृषि सखी राधा वर्मा, ड्रोन दीदी सावित्री साहू, स्वच्छग्राही गोदावरी और अनीता वर्मा को सम्मान प्रमाण पत्र दिया गया है। एक पेड़ मां के नाम जैसे अभियान की शुरुआत 5 जून 2024 को ही कर दी गई थी। बहुत हद तक लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने में सरकार कामयाब भी हुई। 5 जून 2025 से इसका दूसरा चरण भी प्रारंभ हो चुका है। इस अभियान के तहत सरकार का उद्देश्य 140 करोड़ से अधिक पेड़ लगाने का है।
और लेकिन बदनावर में इस चरण में कुछ सरकारी तंत्र के लोग ही इसका मजाक बनाने में लगे हुए हैं और इस अभियान के तहत तय की गई पेड़ों की संख्या को कम करने में कुछ अधिकारी और कर्मचारी अपना योगदान दे रहे हैं। बदनावर के जनजातीय सीनियर उत्कृष्ट बालक छात्रावास में सालों पुराने हरे भरे लहराते हुए 8 पेड़ों को जड़ से काट दिया गया है। छात्रावास अधीक्षक ब्रजेश वघेला से बात करने पर इन हरे भरे पेड़ों को क्यों कटाया गया, कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा है और पेड़ काटने की परमिशन से जुड़ा सवाल करने पर कहा गया कि एसडीएम ऑफिस से परमिशन ली गई है, लेकिन एसडीएम प्रियंका सिमरोद से बात करने पर बताया कि हमारे यहां से कोई परमिशन जारी नहीं हुई है। क्षेत्र नगर पालिका के अधीन आता है। सीएमओ लाल सिंह राठौर से बात करने पर बताया कि नगर पालिका से भी कोई परमिशन जारी नहीं की गई है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर विकासखंड के सुदूर वनांचल में बसे ग्राम मुल्ला के पुनर्वास केंद्र में आकस्मिक प्रवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौटे युवाओं को दिए जा रहे कौशल विकास प्रशिक्षण का जायजा लिया है। और साथ ही आपको बताते चलें कि युवाओं से मुलाकात की, मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता के संबंध में जानकारी भी ली है और साथ ही उन्होंने अधिकारियों को उनकी सभी मूलभूत समस्याओं का विशेष ध्यान रखने के निर्देशित किया है। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने युवाओं से संवाद करते हुए उन्हें प्रतिदिन कम से कम 2 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने अधिकारियों को आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड भी बनवाने और स्वास्थ्य परीक्षण करवाने के निर्देश दिए। मुख्यधारा में लौटे युवाओं को परिवार की सहमति होने पर पुनर्वास केंद्र में ही सामूहिक विवाह की व्यवस्था कराने के लिए कहा गया है। उन्होंने युवाओं को विधानसभा सत्र के दौरान रायपुर भ्रमण कराकर उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जानकारी देने, उन्हें कार्यप्रणाली से अवगत कराने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष किरण नरेटी, कलेक्टर नीलेश कुमार महादेव, क्षीर सागर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इंदिरा कल्याण, एलेसेला सहित जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारीगण उपस्थित रहे हैं। महाराजा अग्रसेन परमार्थ सेवा समिति द्वारा स्थानीय गुरु गोरखनाथ मंदिर परिसर में भव्य अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया है और साथ ही कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर प्रसाद को ग्रहण किया है और गुरु गोरखनाथ के जयकारे यहां पर लगाए गए हैं। अन्नकूट के अवसर पर मंदिर को पुष्पों और झालरों से सजाया गया। साथ ही भगवान को 56 भोग का अर्पण कर विशेष पूजा अर्चना की गई है। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि आयोजन हर साल दीपावली के बाद आयोजित किया जाता है, जिसमें सामूहिक रूप से अन्नकूट का प्रसाद तैयार कर भक्तों में वितरित किया जाता है। कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने भक्ति गीतों का आनंद लिया। वातावरण गुरु भक्ति से गूंज उठा। समिति के सदस्यों ने बताया कि इस प्रकार के आयोजन से समाज में सेवा और एकता का संदेश प्रसारित होता है। अंत में सभी भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। सुख समृद्धि की कामना की गई है। ये 2017 से ये समिति की शुरुआत हुई थी, जब से हर साल ये अन्नकूट का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष अन्नकूट में आयोजन में क्या खास रहा? इस बार आयोजन में ये खास रहा कि इस बार हमने गोरखनाथ मंदिर को चुना। वैसे हर बार हम लोग ये त्रिवेणी वाटिका में करते थे, पर इस बार एक अध्यात्म की तरफ और सबसे जुड़ने के लिए सबको यहाँ पर एकत्रित किया। कार्यक्रम में कितने श्रद्धालु शामिल हुए और किस प्रकार से व्यवस्थाएं की गयी? कार्यक्रम में 400-500 लोग शामिल हुए हैं और बहुत शानदार व्यवस्था हुई है। आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या था? धार्मिक भावना, सामाजिक एकता, सेवा भावना। आयोजन का मुख्य उद्देश्य तो धार्मिक भावना ही है और सामाजिक भावना भी है, और वैसे भी परमार्थ नीति का हमारा उद्देश्य यही होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा परमार्थ करें, सेवा करें
सेवा भाव। इस आयोजन से समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? इस आयोजन से सबको यही कहना चाहते हैं कि ऐसे आयोजन होते रहना चाहिए जिसमें सभी लोग एकजुट होकर अच्छे से सब लोग एक दिन एक मना सकें खुशी से। पिछले 5-6 वर्षों से लगातार अन्नकूट का आयोजन चला आ रहा है। दीपावली के पश्चात सभी लोगों के सहयोग से इसका आयोजन किया जाता है। सभी समिति के सदस्य, समाज के सदस्य इसमें सहभागिता देते हैं अपनी और प्रसाद का आनंद लेते हैं। इस वर्ष अन्नकूट के आयोजन में क्या खास रहा? इस बार अन्नकूट के आयोजन में खास ये रहा कि हम एक मैरिज हॉल में अन्नकूट करते थे जी, लेकिन इस बार हमने ये शिवपुरी शहर के पावन स्थान है श्री गोरखनाथ मंदिर, जो कि शिवपुरी में अति प्राचीन मंदिर है, करीब 1600 साल पुराना मंदिर है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ भागवत जी हुई थी। इस स्थान पे हमने इस बार हमारी पूरी समिति को सपरिवार बुलाकर अन्नकूट का आयोजन रखा है। कार्यक्रम में कितने श्रद्धालु शामिल हुए और किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई? व्यवस्थाएं तो आप देख रहे हो, आपने अपने कैमरे के द्वारा भी दिखाया है कि टेबल कुर्सी लगी है, सब लोग प्रेम से भोजन प्रसादी का आनंद पा रहे हैं और करीब 1000 से 1200 आदमी हमारे इस भंडारे में शामिल होते हैं। आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या था? धार्मिक भावना, सामूहिक एकता या सेवा भावना? हम लोगों की समाज सेवा की भावना को लेकर हम हमारी समिति को चलाते हैं, लेकिन इस बार एक धार्मिक सेवा का हमने क्या है कि शिवपुरी के 80% लोगों को इस मंदिर के बारे में नहीं मालूम। इस चक्कर में हमने अन्नकूट भी यही रखा, बाबा की कृपा से कि लोग इस मंदिर से जुड़े, आए और बाबा की सेवा करें। इस आयोजन से समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज में एकता का भाव रहे, सभी भाईचारे से रहे, सभी मिलजुल कर। अमरवाड़ा में नेशनल हाईवे 547 छिंदवाड़ा नरसिंहपुर सागर मार्ग पर एकमात्र बाईपास पर बने ट्रॉमा सेंटर अपने शुभारंभ की राह ताक रहा है। और नेशनल हाईवे रोड पर दुर्घटनाओं में घायल को तत्काल उपचार मिलने के उद्देश्य से ट्रॉमा सेंटर बनाए जाते हैं, लेकिन ये ट्रॉमा सेंटर केवल नाम मात्र का ही है। जब से नेशनल हाईवे छिंदवाड़ा नरसिंहपुर बना है तभी ट्रॉमा सेंटर का निर्माण हुआ था, लेकिन अभी तक इसका शुभारंभ नहीं किया गया है और ना ही कोई मशीन है, ना ही कोई डॉक्टरों की व्यवस्था की गई है। उचित इलाज के अभाव से कई बार एक्सीडेंट में घायल लोगों की मौत भी हो जाती है। ट्रॉमा सेंटर के सामने ट्रक और बोरिंग मशीन पार्क की जा रही है, जिसकी आड़ लेकर कई संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम भी दिया जा रहा। और सूत्र बताते हैं कि यहां पर चोरी की बाइक रखी जाती है, फिर स्थिति देखते हुए यहां से चोरी की बाइक ले जाते हैं और प्रेमी युगल बैठकर यहां संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम देते हैं। और ट्रॉमा सेंटर के अंदर कोई आपत्तिजनक वस्तुएं भी देखने को मिली हैं। नेशनल हाईवे पर स्थित लाखों की लागत का ट्रॉमा सेंटर नशेड़ियों और आवारा असामाजिक तत्व प्रेमी युगलों का अड्डा बन गया है। छत्तीसगढ़ शासन के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा अपने संक्षिप्त 1 दिवसीय प्रवास के दौरान स्वर्गीय बलिराम स्मृति मेडिकल कॉलेज के चरक सभागार में मेडिकल कॉलेज के अध्ययनरत चिकित्सकों से संवाद करते हुए कहा, सुरक्षा कैंपों के समीप संवेदनशील ग्रामों में मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर एक नई पहल है और साथ ही जो चिकित्सकों को बस्तर क्षेत्र की जनता से जुड़ने के साथ एक अनोखा अनुभव प्राप्त करने का अवसर भी है। हमारे सुझाव को स्वीकार कर कॉलेज के डीन और उनकी टीम के द्वारा संवेदनशील ग्रामों में 1-2 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया, इसके लिए बधाई। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री शर्मा ने स्वास्थ्य शिविर में शामिल हुए 18 सदस्यों से परिचय प्राप्त कर उनके कार्यों की सराहना की है। साथ ही कॉलेज में अध्ययनरत बस्तर संभाग के चिकित्सकों से भी उनके जिले की जानकारी के साथ परिचय प्राप्त किया गया। इस अवसर पर जगदलपुर विधायक किरण सिंह देव ने कहा कि सरकार द्वारा बस्तर में शांति बहाली के लिए सराहनीय कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा जनता के बीच बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने की संवेदनशील ग्रामों में मेडिकल शिविर आयोजित करना भी एक नई पहल का स्वागत है। कार्यक्रम में विधायक चित्रकोट विनायक गोयल, कमिश्नर डोमन सिंह, कलेक्टर हरीश एस, पुलिस अधीक्षक शुलभ सिन्हा
सहित अध्ययनरत चिकित्सक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे हैं। मुख्य वन संरक्षक गौरव चौधरी के निर्देशन में उड़नदस्ता दल प्रभारी अजय चौरे के मार्गदर्शन में उड़नदस्ता दल बालाघाट के कर्मचारी राजेंद्र कुमार मणामे द्वारा पश्चिम बिहार के ग्राम पोंगार झोड़ी में एक छापेमारी कार्रवाई की गई है। मनोज बल्द अमर सिंह के घर से अवैध रूप से रखी गई बीजा लट्ठा और चिरान जब्त किया गया है। और आपको ये भी बताते चलें कि उड़नदस्ता दल वन वृत्त बालाघाट को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि पश्चिमी बिहार के अंतर्गत ग्राम पोगार झोड़ी निवासी मनोज बल्द अमर सिंह के घर पर अवैध रूप से बीजा लट्ठा एवं चिरान रखे होने की सूचना प्राप्त हुई है। इस पर उड़नदस्ता दल द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए सर्च वारंट प्राप्त कर पश्चिमी बिहार परिक्षेत्र के स्थानीय अमले को साथ में रखकर संबंधित व्यक्ति के यहां पर सर्च वारंट के अंतर्गत कार्रवाई की गई, जहां तलाशी उपरांत बीजा प्रजाति के कुल 32 नग लट्ठा एवं चिरान पाई गई है। भारत को विश्व विजेता बनाने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी क्रांति गौड़ को भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सम्मानित किया है। सीएम हाउस में समारोह का आयोजन किया गया है और साथ ही इस आयोजन में क्रांति गौड़ के पिता मुन्ना सिंह, मां नीलम गौड़ और कोच राजीव बिलथरे मौके पर मौजूद रहे। सीएम मोहन यादव ने क्रांति को मोमेंट और शॉल उठाकर सम्मानित किया और साथ ही समारोह में सीएम मोहन यादव ने 2 घोषणाएं भी की हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, सस्पेंड चल रहे क्रांति गौड़ के पिता मुन्ना सिंह की पुलिस में बहाली होगी। इसके साथ ही क्रांति के गृह निवास छतरपुर में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विश्व स्तरीय स्टेडियम बनाया जाएगा। इस दौरान सीएम के साथ खेल मंत्री विश्वास सारंग मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने क्रांति के माता पिता और कोच का सम्मान किया। सीएम मोहन यादव ने समारोह में जानकारी देते हुए कहा, 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस पर क्रांति के सम्मान में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को कुशाभाऊ ठाकरे कॉन्वेंशन सेंटर में वन एवं लोक स्वास्थ्य चिकित्सक शिक्षा विभाग के कुल 877 अधिकारी कर्मचारियों को नियुक्ति और पदस्थापना आदेश प्रदान किए गए हैं। इनमें से वन विभाग के 543 नवनियुक्त शासकीय सेवक और लोक स्वास्थ्य और चिकित्सक शिक्षा विभाग के 334 नवनियुक्त शासकीय सेवक शामिल रहे। लोक स्वास्थ्य और चिकित्सक शिक्षा विभाग में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग भर्ती परीक्षा वर्ष 2024-25 में से चयनित 75 निश्चेतना विशेषज्ञ, 62 सर्जरी विशेषज्ञ, 106 शिशु रोग विशेषज्ञ, 91 नर्सिंग ऑफिसर को नियुक्त किया गया है। और आपको ये भी बताते चलें कि चयनित किया गया, जिसमें से नियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं। वन विभाग में मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा आयोजित वन रक्षक भर्ती परीक्षा वर्ष 2022-23 में चयनित 467 नवनियुक्त वन रक्षक, जिन्होंने वन प्रशिक्षण विद्यालयों में वानिकी प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, उनको पदस्थापना आदेश दिया गया है। साथ ही मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित वन क्षेत्रपाल भर्ती परीक्षा वर्ष 2020-21 से चयनित 76 वन क्षेत्रपाल को भी पदस्थापना आदेश प्रदान किए गए। इन्होंने देश के कई प्रशिक्षण अकादमियों में 18 महीने का प्रशिक्षण पूरा किया है।
ये वो आंकड़े हैं जिन आंकड़ों के माध्यम से हमारे प्रदेश में लगातार हर विभाग के अंदर अब भर्ती करते हुए जिस बात को हमने अनाउंस किया था, अभी तक लगभग हमारी 60,000 से ज़्यादा पदों की भर्तियां कंप्लीट कर दी है और धीरे धीरे करके 1 लाख से ज़्यादा पद हम भर रहे हैं। कुल मिलाकर के ये सरकारी पद है, ये उनको जवाब है जो कहते हैं कि रोजगार कितने लोगों को दिया है। आंखें हो तो देख लो सरकार के काम करने के तरीके में। मैं कांग्रेसी मित्रों से भी कहना चाहता हूं कि ज़्यादा अच्छा होगा कि आज आके बैठ करके जिनको हमने नियुक्ति पत्र दिए उनकी आंख से आंख मिला करके उनके सपनों के अंदर वो भी सहभागी होते हैं। मेरी अपनी ओर से आज हेल्थ डिपार्टमेंट को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ये बधाई देना चाह रहा हूं और साथ ही साथ ये उद्योग और रोजगार वर्ष है जिसके माध्यम से अलग अलग सेक्टर में हमने सभी प्रकार की जो रोजगार की श्रृंखला खड़ी की। लगभग 6 लाख से ज़्यादा 6 लाख करोड़ से ज़्यादा के भूमि पूजन लोकार्पण कंप्लीट करते हैं। हमारे लगभग 4 लाख से ज़्यादा लोगों को अलग अलग विविध रोजगार से जोड़ने का काम किया और कोशिश कर रहे हैं कि इसी महीने 1 लाख से ज़्यादा लोगों को जो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा के निर्माण कार्य का भूमि पूजन हमारे माननीय प्रधानमंत्री या गृह मंत्री करें, हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। कुल मिलाकर के 1 नवंबर से लेकर के 25 दिसंबर तक ये मध्यप्रदेश समृद्ध मध्यप्रदेश बने, इस दिशा में निरंतर रोजगार और उद्योग की बात करेंगे। उसी दिशा में हम लगातार अपने कदम बढ़ा रहे हैं। हमीदिया अस्पताल में शुक्रवार दोपहर को सीएम डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के सबसे आधुनिक कैथ लैब का उद्घाटन किया है। जापान से लाई गई ये हाईटेक बाईप्लेन कैथ लैब सिस्टम 7 करोड़ 7 लाख रुपए की लागत से स्थापित की गई है। नई तकनीक के कारण अब किडनी से पीड़ित मरीज भी बिना चिंता के हार्ट की एंजियोग्राफी या अन्य जांचें करवा सकेंगे। अस्पताल में ये सुविधा आज से आम मरीजों के लिए उपलब्ध होगी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कैथ लैब के उद्घाटन के बाद यहां पर इंस्टॉल मशीन के बारे में बारीकी से समझा। हमीदिया अस्पताल के चिकित्सकों ने सीएम को बताया कि किसी तरह से ये मशीन मरीज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस मशीन के लग जाने से हार्ट के मरीजों को काफी राहत मिलने वाली है। तो वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने ओडिशा के नुआपाड़ा उपचुनाव में बीजेपी के जनप्रिय प्रत्याशी जय ढोकलिया के समर्थन में ग्राम बूढ़ीपाली, डूमरपाली और परसकोल में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने नुआपाड़ा के विकास और तरक्की के लिए क्षेत्र की सम्मानित जनता से बीजेपी उम्मीदवार को भारी मतों से जिताने का आग्रह भी किया है। उप मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि ओडिशा की जनता डबल इंजन सरकार के काम से संतुष्ट है। उपचुनाव में बीजेपी का विधायक बनाने के लिए तैयार है। इस क्षेत्र में विकास कार्यों में तेजी आएगी। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को विस्तार होगा। बीजेपी सरकार ने यहां पर मेडिकल कॉलेज खोलने का वादा किया है। उन्होंने जनसभा में पहुंचे लोगों को सुगर ओडिशा बनाने 11 नवंबर को 2 नंबर कमल छाप में बटन दबाकर भारी मतों से जय ढोलकिया को विजय दिलाने की अपील की है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में सामूहिक वंदे मातरम गायन का आयोजन किया गया है। जिसमें विशेष रूप से कैबिनेट मंत्री विजय कश्यप, आपको बताते चले कि कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप शामिल हुए हैं और इस मौके पर मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि वंदे मातरम सिर्फ गीत नहीं है, भारत की आत्मा और राष्ट्र भाव का शाश्वत मंत्र है। बीजेपी जिला कार्यालय में आयोजित सामूहिक वंदे मातरम गायन में जिले भर के कार्यकर्ता सहभागी बने हैं। मंत्री कश्यप ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज तक वंदे मातरम ने देशवासियों में राष्ट्रभक्ति, आत्मसम्मान और मातृभूमि के प्रति समर्पण की अद्भुत चेतना जगाई है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की ये अमर रचना स्वतंत्रता संग्राम के हर चरण में राष्ट्र प्रेम, आत्मबल, जन जागरण की प्रेरणा बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ का
स्मरणोत्सव हमें राष्ट्रीय एकता, त्याग और कर्तव्य बोध की पुनः स्मृति कराता है। कार्यक्रम का संचालन जिला मंत्री नरसिंह राव और आभार प्रदर्शन जिला कोषाध्यक्ष रजनीश पाणिग्राही ने किया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।